क्यों सोया हुआ है सिस्टम? करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाला क्या कर पाएगा बस स्टैंड का विकास? देखिए डीसी भूबालन और एमबी पाटिल जी बस स्टैंड का हाल। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। 10 जनवरी को हमने एक न्यूज बताई थी जिसका टाइटल हमने दिया था बीजापुर बस स्टैंड या खबरस्तान। इस न्यूज में हमने बीजापुर के बस स्टैंड की हालत और जनता की परेशानियों के बारे में भी बताया था। किस तरह के एसआरटीसी के डीसी नारायणप्पा कोरबर ने सेंट्रल बस स्टैंड को खबरस्तान बना दिया है। पूरा बस स्टैंड अंधेरे में खोया हुआ है और यात्री बस स्टैंड के पास ही खड़े होकर बस स्टैंड का पता पूछते दिखाई देते हैं। इसकी वजह है बस स्टैंड के इन आउट डोर पर कहीं बस स्टैंड का नाम लिखा हुआ नहीं है और रात में तो ये बस स्टैंड किसी जंगल की तरह दिखाई देता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और जो मेन सिग्नल के पास का गेट है उसी मेन गेट को बंद किया गया है। हमने इस न्यूज में पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख लीजिए। इस न्यूज के आने के बाद बस स्टैंड में 3 जगह हाई मास्क लाइट के खंबे बटाए गए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन हाई मास्क को बटाकर इसे चेक भी कर लिया गया जो आप देख रहे हैं। इन 3 हाई मास्क को बटाने से कुछ हद तक तो बस स्टैंड में रोशनी आई जो आप देख रहे हैं, मगर ये रोशनी एक ही दिन दिखाई दी। ये है मास्क बिताकर अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं मगर अब तक भी लाइट को चालू नहीं किया गया। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि केएसआरटीसी डीसी किस तरह से अपना फर्ज निभाता होगा। लाखों रुपए खर्च तो किए गए हाई मास्क बटाकर, मगर उस हाई मास्क की रोशनी ही यात्रियों को नहीं मिल रही है। रोशनी ना होने के कारण बस स्टैंड के अतराफ गंजेड़ी नशेड़ियों का बसेरा ज्यादा हुआ है और इस अंधेरे का सहारा लेकर पाकिटमार लोगों की जेब भी उड़ा रहे हैं। मगर केएसआरटीसी डीसी अपने दफ्तर में आराम से बैठे हुए हैं। लोगों को यहाँ साफ पीने का पानी तक नहीं है। ये वही केएसआरटीसी डीसी है जिस पर करोड़ों के रिश्वत के हेराफेरी का आरोप भी है, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कर्नाटक राज्य रोड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज बीजापुर विभाग कर्मचारियों ने 22 मई 2023 को मेमोरेंडम दिया था और इस मेमोरेंडम में बताया गया था कि नारायणप्पा कोरबर ने 2020 और 2021 के दौरान केएसआरटीसी बीजापुर विभाग में विभागीय नियंत्रण अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे और इस दौरान कई भ्रष्टाचार किए थे। उसके बारे में तब के सीएम बीएस येडियुरप्पा, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, सरकार के मुख्य सचिव ट्रांसपोर्ट विभाग के परिवहन मंत्री, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकायत और निगम के व्यवस्थापक निर्देशक बेंगलुरु और गुलबर्गा के ध्यान में लाया गया था। उस समय सरकार ने एक पत्र जारी करके 3 अधिकारियों की एक टीम बनाकर तुरंत रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद जांच अधिकारियों ने अब तक अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की। इसकी जांच करने और इस भ्रष्ट अधिकारी का दोबारा बीजापुर में तबादला ना करे सीएम को कहा गया था और आरोप लगाया गया था इस अधिकारी ने यहां करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, कर्मचारियों को हैरेसमेंट किया है और महिला कर्मचारियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 40% भ्रष्टाचार कमीशन लेने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। अब जब कांग्रेस सरकार में है और सीएम सिद्धरामैया भ्रष्टाचार विरोधी होने का दावा करते हैं तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को बीजापुर विभाग में किसी भी हाल में विभागीय नियंत्रण अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। बीजापुर विभाग के पदाधिकारियों ने ये मांग की थी। ऐसे बहुत सारे आरोप इन महाशय पर पहले ही लग चुके हैं। उसके बावजूद इस महान अधिकारी को बीजापुर में ही तबादला किया गया
और इस अधिकारी के आने से केएसआरटीसी बस स्टैंड का हाल क्या है हमने आपको बता दिया। अगर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में डूबे अधिकारी आएंगे तो बस स्टैंड खबरस्तान तो ही लगेगा। डेवलपमेंट के नाम पर काम तो होंगे मगर वो काम सिर्फ नाम के ही होंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है ये अधिकारी अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए हाई मास्क लाइट तो लगाए गए मगर अब तक उसे चालू नहीं किया जा रहा है। क्या सीएम के हाथों से उद्घाटन करने का प्लान बनाया जा रहा है? ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो छोटे से छोटे काम भी इनसे नहीं होते और जनता को हमेशा परेशान करने का काम करते रहते हैं। बीजापुर डीसी भूबालन और इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल जी, देखिए ये आपके अधिकारी ने शहर के मेन बस स्टैंड का क्या हाल कर दिया। जिस अधिकारी को ना लाने के लिए उसी के कर्मचारियों ने पहले ही आवाजें उठाई थी, उसके बाद भी ये आ जाता है और अपना पुराना वाला ही खेल दिखा रहा है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या यात्रियों को रोशनी मिलेगी? क्या बस स्टैंड साफ सुथरा दिखेगा? क्या बस स्टैंड के गेट पर बस स्टैंड के नाम का बोर्ड लगेगा? क्या मेन गेट खुलेगा? अब इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं एमबी पाटिल साहब। अब आगे क्या होगा बस स्टैंड का हाल तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।